समझाया। कैसे समझाया? राजा अति अरगही कही सब बात खोल, निपट अमोल यह संतन को वेश। बलिहार तब समझाया, सारी बात बता तो दी खोल के। ये कौन थे, कैसे थे, ऐसे में आ रहा था, मेरे से पैसा छीन लिया, मेरे हाथ पांव काट दिए, गड्ढे में डाल दिया, आप आए, बोले मैंने तो आपसे पूछा ही कैसे हुआ, आपने कहा नहीं नहीं मैं ऐसे ही हूँ, फिर आप लाए, फिर यहाँ ये हुआ और वो लोग धरती में समा गए, मेरे हाथ पांव। अरे राजा चकित हो गया, गुरुजी वे ठग यहां तक आ गए, आपने बताया नहीं। उन लोगों की तो बोटी बोटी करके चील कुत्तों को खिलानी चाहिए थी, आप सेवा करवाए, मेरे से गुरुद्रोही की। आहा, तब जयदेव जी क्या बता रहे हैं? राजा अति अरगही कही सब बात खोल, निपट अमोल यह संतन को वेश। राजा वो चारों संत के वेश में आए थे। राजा इस वेश की बड़ी मर्यादा है, वेश की बड़ी मर्यादा है। बंधुओं, आज तो सब कुछ समाप्त हो गया है, क्या कहें। माता बहनों को देखकर ये नहीं पता चलेगा कि वो सधवा हैं कि विधवा हैं, विवाह हो चुका है कि विवाह नहीं हुआ है, ये नहीं पता पड़ता आजकल, क्योंकि मांगलिक चिन्ह तो सब लोग छोड़ ही चुके हैं। तो वस्त्र ऐसे ऐसे पहने जा रहे हैं कि ये नहीं पता पड़ता कि स्त्री शरीर है कि पुरुष शरीर है। और इसको नया जमाना बताया जा रहा है, नया फैशन बताया जा रहा है। भैया, वेश की बड़ी महिमा है। निपट अमोल यह संतन को वेश है। राजा कह रहा है ना, आपने क्यों नहीं बताया? गुरु जी समझा रहे हैं, राजन ये संत को वेश है, मैं कह देता तो फिर तुम मानते नहीं, और संत वेश में किसी को दंडित करा जाए ये बड़ी पीड़ा की बात होती, वेश का अपमान होता। कैसो अपकार करें तऊ उपकार करें, ढरे रीति आपनी ही सरस सुदेश हैं। राजा को समझाया, साधु किसको कहते हैं? पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। वह कोई अपकार भी करे तो उसका उपकार करते हैं, तो इसलिए मैं उनका अपकार कैसे कर देता? ढरे रीत आपनी ही सरस सुदेश है। अरे जब सामने वाला, वो कहानी है ना कि एक बिच्छू बहा जा रहा था नाली में, एक संत थे और देखे बिच्छू डूब जाएगा तो निकालने लगे, और जैसे निकालने लगे डंक मारा बिच्छू ने, फिर दोबारा कोशिश किए, फिर डंक मारा, फिर कोशिश किए, फिर डंक मारा, चौथी बारी में निकाल दिया। एक व्यक्ति खड़ा था, बोले बहुत पागल हो बाबा, क्या कर रहे हो, बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, आप नाली से निकाल रहे हो उसको, मान जाओ ना, छोड़ दो, बिच्छू है, बिच्छू ही रहेंगे ये। तब संत ने यही कहा, भैया ये बिच्छू हो के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं संत हो के अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, और संत का स्वभाव है गिरे हुए को निकालना। तो बिच्छू हो के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? तो कैसो अपकार करे तऊ उपकार करें, ढरे रीत आपनी ही सरस सुदेश हैं। साधु ताना तजे कभू, जैसे दुष्ट दुष्ट ताना, यही जान लीजे मिले रसिक नरेश हैं। जान्यो जब नाम ठाम रयो यहाँ बली, जाव भयो में सनाथ प्रेम भक्ति भई देश है।
बलिहार बलिहार बलिहार। बंधुओं, ऐसा समझाया, देखो सीधे बात कह के छोड़ सकते थे, पर ऐसा समझाया, इतने आराम से बात, इतनी बड़ी घटना को इतनी सहजता में समझा दिया ताकि राजा के मन में संत सेवा के प्रति दुर्भाव न हो जाए। क्यों? अगर संत वेशधारियों के प्रति दुर्भाव हो गया तो ये राजा तो संत सेवा ही छोड़ देगा। अरे देख लिया, सब पाखंडी बाबा जी बने घूमते हैं, फला वहां पड़ा है, फला जेल में पड़ा है, फला वहां पड़ा है, फला, ये सब ऐसे होते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं ना ऐसे, अरे फला बाबा जी जेल में पड़े, ढिका बाबा जी जेल में पड़े, वहां केस चल रहा है, वहां ये हो रहा है, ये सब ऐसे ही है, ऐसा लोग बोलते हैं। जब ये घटनाएं हुई ना जेल में डालने वाली कुछ लोगों को, तब तो सारे संत समाज को गाली दी जाने लगी। हमसे भी कई लोगों ने पूछा, तो हमने एक ही उत्तर दिया। हमने कहा भाई, सारी दुनिया में लाखों आतंकवादी लोगों को, बेगुनाहों को मार रहे हैं, ठीक? अच्छा, सब जानते हैं कि आतंकवादी कौन से धर्म के होते हैं? एक ही धर्म के लोग आतंकवादी बनते हैं, ठीक? बोले ठीक। तो हमने कहा बताओ, लाखों आतंकवादी पूरे संसार में लोगों को, बेगुनाहों को मार रहे हैं, एक ही धर्म के लोग होते हैं वो, तो क्या उस धर्म के बाकी सब लोगों को हमने आतंकवादी मान लिया है? बोले नहीं। तो बोले फिर? बोले जब लाखों आतंकवादी एक ही धर्म से हैं पर बाकी धर्म के लोगों को आतंकवादी नहीं मानते हैं कि नहीं, वो ऐसे नहीं है, बाकी कुछ लोग का माथा घूम गया है, कुछ लोग जिहादी बन गए, तो लाखों आतंकवादी एक धर्म के होने के कारण बाकी लोगों को उनके धर्म के आतंकवादी नहीं मानते। तो अगर साधु परंपरा में 2, 4, 5 लोग कपटी निकल गए तो आप पूरी भारतीय साधु परंपरा को गलत कैसे बता सकते हो? हमसे भी उस समय, उन दिनों जब ये घटनाएं चल रही थी, बहुत लोगों ने पूछा, तो हमने उत्तर दिया और सबने कहा महाराज नहीं, ठीक कह रहे आप। तो ऐसे समझाया कि साधु स्वरूप की निंदा न हो। और बंधुओं, तब राजा ने पूछा, महाराज मुझे सब समाधान हो गया, मैं साधु सेवा नहीं छोड़ूंगा, पर एक बात तो आप बताइए, क्या? कि आप हैं कौन? आप हैं कौन? अभी तक राजा को ये नहीं पता कि ये जयदेव हैं। आप हैं कौन? मुझे तो आप कुआं में मिले, आपने कहा मैं साधारण ब्राह्मण हूं, आपको देख के मुझे बहुत सुख मिला, भूख प्यास चली गई, इतना संत संग, साधु संग, कीर्तन, भंडारे, कथा सब हो रही है, तो आपने तो कहा मेरा ऐसे ही शरीर है, पर अब आपने सब असली बात, तो आप हैं कौन? सच सच बताइएगा आप। और जयदेव जी ने कहा बताना पड़ेगा। तब जयदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे लोग जयदेव कहते हैं, आप जयदेव जी हैं, गीत गोविंद रचयिता जयदेव जी हैं। अरे राजा ने तुरंत ऊपर के वस्त्र उतार के जयदेव गोस्वामी जी को दंडवत प्रणाम किया। आप जयदेव गोस्वामी हैं, मेरे गुरुदेव भगवान जयदेव हैं। ओह जय गुरुदेवा, जय जयदेवा, जय गुरुदेवा, जय जयदेवा। प्रियादास जी कहते हैं, जानो जब नाम ठाम रहो यहाँ बली, जैसे जाना कि ये मेरे गुरुदेव हैं, जयदेव हैं, चरणों में पड़ गए। महाराज गीत गोविंद पाठ तो हमारे पूरे नगर के लोग करते हैं। अभाग मेरा, मैं ये तो जानता था कि गीत गोविंद जयदेव जी का लिखा है, पर गौड़ में रहते कभी आपको देखा, पहचानता नहीं। पर गुरुजी आपसे भी शिकायत है, मैं तो जीव हूं, भूल रहा था, नहीं पहचान पा रहा था। आप भी अपने को छिपा रहे थे, अब आप ही हमको भुलाओगे तो बताओ हम कैसे? आप अपने को छिपाओगे तो कौन आपको जान पाएगा? तो गुरुदेव अपना स्वरूप मुझको जना दो, आंखों से माया का पर्दा हटा दो, भूला हूं अपने को परिचय बता दो, निज रूप गुरुदेव अपना जना दो, मैं हूं तुम्हारी आशा लगाए।
गुरुदेव मेरी यह प्रार्थना है, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। बलिहार। तब तो और आनंद हो गया। और जयदेव जी जाना चाहते थे, लेकिन राजा ने रोक लिया, नहीं मैं जाने नहीं दूंगा आपको, अब आप यहीं रहिए, आपके आने से तो मेरे देश में प्रेमा भक्ति फैल गई, भाइयों में सनात प्रेम भक्ति भई देश है, मेरे देश में प्रेमा भक्ति फैल गई और आप जानी कह रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा देखो तुम्हारी गुरु माँ भी हैं, हाँ हाँ, जिनका नाम गीत गोविंद में आता है पद्मावती, हाँ हाँ, वह तुम्हारी गुरु माँ है। तुमको पता नहीं मैं कब से निकला हुआ हूं घर से, कथा कहने गया था, आज 1 साल हो गया है, कथा कहने निकला था, फिर ये दुर्घटना हो गई, फिर तुम्हारे यहाँ आ गया, लीला हो गई। बोले 1 साल हो गया और आपको अपनी धर्मपत्नी की भी चिंता नहीं हुई कि 1 साल वो बेचारी घबरा रही होगी? नहीं नहीं, घबरा नहीं रही हो। अरे 1 साल पति गए हो गए और पत्नी नहीं घबरा रही होगी? अरे राजा, तुमको तो लगता है वो दूर है, उसको वहीं बैठे पल पल की खबर है कि मैं कहां हूं, पल पल की खबर है उसको, ऐसी पतिव्रता है वो। मैंने तो गाई है गीत गोविंद, लिखी तो उस पद्मा ने है, मुझे तो पीछे दर्शन हुआ, पहले तो उस पद्मावती को ठाकुर का दर्शन। पहले दिन की कथा याद कर लीजिए, इस जयदेव चरित्र के पहले दिन की। ठाकुर जी देहि पद पल्लव मुदारम लिखने आए थे और क्या क्या हुआ था। पहला अपना अधरामृत पद्मावती को दिया था, ठाकुर ने पोथी मांगी थी, कलम दिया था, चरण सेवा की थी पद्मा ने, सब बात याद आ गई। इतनी कृपा हो गई। अब राजा के मन में दूसरी इच्छा, गुरुजी अब तो मुझे गुरु माँ का दर्शन करना है। आप तो कहते हो मेरी अर्धांगिनी है, मैं आधा हूं, उसके बिना मैं आधा हूं, उसके साथ ही मैं पूरा हूं, तो चलो फिर चलो तुम भी कर लेना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आपको भी नहीं जाने दूंगा, आप यहीं रहो, मैं सेवकों को सैनिकों को भेजता हूं, आप पत्र लिख दीजिए, गुरु माँ को यहीं बुलाएंगे। और अब अभी तक तो अकेले ठाकुर की सेवा हो रही थी, अब जुगल की सेवा होगी। और आप ही तो कहते हो हम लोग जुगल उपासक हैं, आप जुगल का जसगान करते हो, हमको जुगल की सेवा नहीं दोगे आप, अब हम जुगल की सेवा करें। और राजा इतना विह्वल हो गया, ठीक है आज्ञा दे दी। और बंधुओं राजा के सेवक लोग पहुंचे और साथ में रानी को भी भेज दिया और बहुत आदर पूर्वक पद्मावती जी को लिवा लाए। गए जा लिवाए ले आए, कवि राज राज तिया, कियो ले मिलाप, आप रानी डिग आई हैं। लिवा लाए। पद्मावती देख के प्रसन्न हो गई, कहना तो कुछ था ही नहीं, पति पत्नी के मन एक थे। प्रणाम किए, व्यवस्था हो गई, राजा को सुख हो गया। अब स्थिति ये हुई कि रहेंगी कहाँ। जयदेव जी तो संत निवास में रहते थे, कभी राजा के महल में रहते थे, राजा बुलाते रहते थे, उनको संग करते थे। वो कहाँ रहेंगी, संत निवास में स्त्री शरीर रह नहीं सकते थे। तब राजा ने अपनी रानी को कहा कि गुरु माँ जी को तुम अपने महल में रखो और देखो रानी पनाप छोड़ देना, जैसे मैं गुरु जी की सब सेवा खुद करता हूँ, गुरु जी को स्नान, गुरु जी की वस्त्र सेवा, गुरु जी को भोजन कराना, गुरु जी के बर्तन मांजना, गुरु जी की पादुका साफ करना, रात के समय गुरु जी के चरण दबाना, ये गुरु माँ साक्षात भगवान है। हमने राधा कृष्ण को तो नहीं देखा, गुरु और गुरु माँ के भीतर राधा कृष्ण विराजते। अपनी रानी को कहा साक्षात श्री जी के रूप में सेवा करना। हाँ हाँ ठीक है महाराज, आप बहुत आगे बोल जाते हो। हाँ ठीक है, ब्राह्मणी है, विद्वान है, ध्यान रखूंगी, पर भगवान मान लो हमसे इतना नहीं होता।
अब चक्कर है, रानी तो कोई इतनी वैष्णव थी नहीं, ठीक है, पर आदर करती थी क्योंकि राजा का डर भी था। तो रहने लगी, आनंद होने लगा, बीच बीच में मिलते भी थे, सत्संग होते थे। जयदेव जी ने पद्मावती जी को कहा, राजा कहता है उसकी रानियां वैष्णव नहीं है, तो तुम तो महल में रहती हो, तो समय देख के रानियों को सत्संग दिया कर। ठीक है महाराज। तब पद्मावती जी सत्संग देने लगी। अब कुछ लोग एकदम खुट्टल जैसे होते हैं, कभी कभी हमको कथा में भी 2, 4, 5 ऐसे नमूने मिल जाते हैं। कई बार तो जो जजमान होते हैं उन्हीं के कोई परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, और कह भी नहीं सकें ज्यादा, ऐसे बैठेंगे कथा में, कोई करुणा का प्रसंग तो कोई करुणा नहीं, कोई प्रेम का प्रसंग तो प्रेम नहीं, ऐसे गमगीन होके बैठेंगे मूर्ति बन के, जैसे कहीं शोक सभा में आए हो, कीर्तन हो, ताली नहीं, ऐसे गुमसुम, जैसे कोई शोक सभा में कोई इनको कुछ सुन्न कर दिया किसी ने। और वैसे ऐसे नहीं होते, कथा पूरी हो फिर देखो रिश्तेदारों से मिलेंगे तो आंख भी चलेगी, नाक भी चलेगी, हाथ भी चलेंगे, सब कुछ, जान आ जाएगी, और कथा में कोई कोई, अधिक नहीं, हमारे यहाँ तो 99% लोग झूमते हैं, पर फिर भी अब कुछ तो होते ही हैं। और कभी ऐसे लोग अगर सामने बैठ जाएं तो हम तो भैया बिल्कुल संकोच नहीं करते, पहले तो करते थे 5-10 साल पहले, अब बिल्कुल नहीं करते। कोई वैष्णव होगा, ये भैया होंगे, साफ कह देंगे, भैया ये हमारे सामने बैठे हैं, इनको कहीं दाएं बाएं बिठवा दो। कोई नहीं होगा तो यजमान कोई कह देंगे, इधर आप इधर आए। ये तो नहीं कहेंगे कि आपकी शक्ल देख के हमको तकलीफ हो रही है, भैया इधर इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। क्यों? देखिए 2 प्रकार के फेस हों, एक हो इंस्पायरिंग फेस, एक हो एक्सपायरिंग फेस। एक हो इंस्पायरिंग फेस जिनको देख के प्रेरणा मिले, एक हो एक्सपायरिंग फेस, एक्सपायर हो गए फेस, दवा एक्सपायर हो जाए ना, फेस एक्सपायर हो गए। गुरु महाराज कहते कथा तो श्रोता के माथे पे लिखी रहे, वक्ता तो पढ़ता है कथा को। सामने प्रेमी श्रोता बैठे, खूब आनंद उल्लास होगा। और अगर रसहीन नहीं है तो जल्दी कथा सिमट जाएगी। आप कहेंगे गुरुजी अब जो आप कथा कह रहे थे यहां तो कोई श्रोता नहीं बैठा, यहां तो कैमरा रूप श्रोता बैठे हैं, कोई नहीं है। ये तो सत्य बात है कि एकांतिक चर्चा हो रही है यूट्यूब के माध्यम से, पर आप सत्य मानिए जहां तक आवाज जा रही है, हजारों लोग निरंतर जुड़े हैं। कथा में आने में कहीं आधा घंटा का किसी दिन प्रसारण में देर हो जाता है, सैकड़ों फोन मैसेज आते, कथा नहीं आ रही, कथा नहीं आ रही, कथा जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए, जल्दी भेजिए। आप सत्य मानिए, भले हमारे सामने कैमरा लगा हुआ है, ये तो सत्य है, तभी तो आप लोग सुन पा रहे हैं, पर आप सबकी भावमय उपस्थिति है। आपका वहां अपने घर में बैठे मोबाइल से कथा सुनते हृदय द्रवीभूत हो रहा है, हमको यहां चेहरा अनुभव हो जाता है। आप लोग का हृदय विगलित होता है, प्रेम में झूमते हो। हमें यह भी पता है कि कौन 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 पर सुन के नाचने लगता है, कपड़े कमरे में खड़ा होके, कोई रुमाल से आंसू पूछता है। हमको वो भी पता है कि कौन कौन भक्तमाल की पोथी लिए बैठे रहते हैं और हमारे साथ साथ में कवित्वों को, छप्पों को दोहराते हैं। ऐसा नहीं है। तो प्रेमी लोग को देखे तो और रस वर्धन होता है, पर कुछ विचित्र भी होते हैं। चलो ठीक है, सबको निभाना है। तो पद्मावती जी रानी के महल में रहती थी, समझाती थी, पर वो रानी वैष्णव नहीं थी। एक बार जो बड़ी रानी थी, मुख्य रानी थी राजा की, उसके पास खबर आई, एक दासी दौड़ती हुई आई। तुरंत रानी बैठी थी, क्या हुआ क्या हुआ? रानी जी आपके भाई का देहांत हो गया। अरे मेरे भाई का देहांत हो गया? हाँ। और आपकी भाभी, अब उसके भाई भी राजा थे रानी के, तो उसकी कई रानियां थी, आपकी एक भाभी तो आग में कूद गई, जलती चिता में कूद गई। समाचार आया आपके पियर से
आपकी एक भाभी रानी महल से कूद गई, आपकी एक भाभी ने अपने अंग काट लिए, आपकी एक भाभी ने विष खा लिया। राजा की रानी कहने लगी, धन्य है मेरी भाभियां जो अपने पति के वियोग में सती हो गईं। कोई कूद मरी, कोई जल मरी, इतना वियोग सहन नहीं हुआ, किसी ने विष खा लिया, किसी ने कुछ कर लिया। अब वो रो भी रही थी रानी, लेकिन पद्मावती जी बैठी बैठी, कोई हलचल नहीं। तब उसको बड़ा विचित्र लगा कि वैसे तो बड़े भाव वाले बनते, मेरे भाई के मरने की खबर आई और मेरी कोई भाभी ये कर रही हो और कुछ कहती नहीं। तब रानी भक्त वैष्णव तो थी नहीं भीतर से, गुरु माता जी आपने सुना नहीं क्या, संवेदना देना नहीं आता क्या, मेरे भाई के मरने की खबर आई है, आदमी कम से कम ये तो कहे बहुत बुरा हुआ, और मेरी इतनी इतनी भाभियों की खबर आई कि सती हो गई। पद्मावती जी के मुख से निकल गया, रानी तुम्हारी कोई भाभी आग में जल गई, कोई कूद गई, कोई विष खा लिया, अंग काट लिए, पर इसको ऊंचा सतीत्व नहीं कहा गया है। फिर ऊंचा सतीत्व किसको कहते हैं? बोले प्रीत की न रीत यह बड़ी विपरीत, अहो छूटे तन जबे प्रिया प्राण छुट जाई। उत्तम सती उसको कहते हैं। रानी कहना चाहती थी मेरी भाभियां कितनी बड़ी सती, जो भाई के मरने का समाचार सुन के सती हो गई। पद्मावती जी ने कहा ये उत्तम सती नहीं है। उत्तम सती किसको कहते हैं? उत्तम सती उसको कहते हैं कि जो पता चला कि पति देव का प्राण छूट गया, न आग में जलना पड़े न गिरना पड़े, तत्क्षण प्राण छूट जाए। पति के प्राण छूटते ही प्राण छूट जाए, उसको उत्तम सती कहते हैं। ये बात कह दी। अब सहजता में उन्होंने कोई सत्संग कर रही थी वो, ये बात रानी को तीर की तरह लग गई कि इनको तो बिल्कुल सलीका नहीं है। कहती हैं कि तब क्या बोली, ऐसी सती तो आप ही होंगी, दुनिया में ऐसी सती कहां मिलेगी कि पति का शरीर छूटे तत्क्षण ये कोई प्राण छोड़ने अपने हाथ में होते हैं क्या? आप ही ऐसी सती होंगी, दुनिया में कोई और नहीं। पद्मावती जी ने कहा रानी मैं ऐसा नहीं कह रही, पर जो ग्रंथों में लिखा है वो बताया। चलो ठीक है। रानी को चुभ गई बात। और महाराज अब दिमाग में बात चल रही है, परखना है, इन गुरु माता जी को परखना है कितने पानी में है ये। अपने को नहीं परखना, गुरु जी को परखना है, गुरु माता जी को परखना है। ठीक है। तब राजा से एकांत में रानी मिली, सब बात कह सुनाई। राजा ने कहा ठीक तो कह रही गुरु मां, वो तो ठीक कहेंगी, आप उनकी गलती थोड़ो मानोगे। अरे जब गलती कोई है ही नहीं तो। अब सुन लीजिए, मैं आपकी गुरु मां की परीक्षा लेना चाहती हूं। अरे मूर्खा क्या कह रही है? निपट विचारी बुरी देत मेरे गरे छुरी, तिया हटमान करी वैसे ही प्रतीत को। मेरे गले पे छुरी चलाएगी। राजा ने रानी को कहा मुझे मारेगी, गुरुदेव का गुरु मां का अपमान करेगी, तिरस्कार करेगी, निंदा करेगी, और नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे भी और मुझे भी, क्योंकि पत्नी के पाप भी पति को भोगने पड़ते हैं। मेरे गले पर छुरी चलाएगी। लेकिन रानी नहीं मानी। नहीं महाराज कुछ नहीं होगा, केवल परीक्षा ले रही हूं। अब राजा को एकदम मना कर देना था कड़ाई से, लेकिन बस ठीक है। रामायण जी में लिखा है नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा उर रहीं। नारी का अपना स्वभाव होता है। हट पकड़ लिया, ठीक है।
पर बुरा होगा। अरे कुछ नहीं होगा, मैं संभाल के करूंगी, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। क्या? बोले बस कल आप दिन में गुरु जी को बाग में ले जाओ। कौन से बाग में? वह जो दूर बाग है एकदम राज की सीमा पे। अरे बस आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, अब नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अरे कह रही थी नाराज हो जाऊंगी, ऐसे पूरे काम में नाराज हो जाए, नाराज हो जाए, मर जाए तो मर जाए। देखिए, पति पत्नी के भीतर बीच में सख्य भाव हो, सुंदर बात है, एक दूसरे को सुंदर सलाह दें, लेकिन इतना भी पत्नी भक्त नहीं हुआ जाता कि ये भी विचार छोड़ दिया जाए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये तो अच्छी बात है कि घर में सलाह मिला करके चलना चाहिए, पर इतना भी आजकल भैया भगवान के भक्त कम मिलते हैं, आजकल पत्नी भक्त खूब उपलब्ध होते हैं। पत्नी भक्त बहुत है, बहुत पत्नी भक्त है। एक बार कहीं सत्संग था, कथा थी, तो जजमान आए, तो धोती नहीं पहन रखी थी उन्होंने। तो हमने कहा उनको, पहले दिन मिलने आए, हमने कहा भैया कल भागवत जी का पूजन होगा तो धोती पहन लेना, यात्रा चलेगी, भागवत जी माथे पे रहेंगी, आपके धोती होनी चाहिए, धोती पहन लेना। तो क्या कहते हैं, गुरुजी घरवाली से पूछूंगा। हमने कहा ठीक है भाई, पूछ लेना। वो तो उसकी घरवाली भली रही होगी, आज्ञा दे दी, पर हमको बहुत विचित्र बात लगी। हमने कहा बताइए, कथा कहने के लिए बुलाया है, इतना सम्मान, और बहुत प्रेम भी करते थे, ऐसा नहीं, बहुत सम्मान करते, अभी तो बुलाया, बहुत सेवा। पर हमने इतना कहा कि फिर तो बाद में वैष्णव हो गया सारा परिवार, दीक्षा हो गई, सब भजन करते हैं, पर अब भी कभी वो आते हैं तो हम उनको याद करवा देते, कुछ बात कहते हैं तो कहते भैया अपनी पत्नी से पूछें। अरे नहीं नहीं महाराज, अब नहीं पूछें। तो हमने उनको कहा, हमने कहा धोती पहन ले, बोले जी पत्नी से पूछूंगा। हमने कहा भाई बड़े जोरदार पत्नी भक्त हैं ये। कहा कुछ नहीं, हमने मन में सोचा कि बड़े पत्नी भगत हैं, इनको धोती पहनने के लिए आज्ञा लेनी है। तो पत्नी का, रानी का विचार उत्तम नहीं था, लेकिन राजा को हट पकड़ ली, आप दूसरे बाग में ले जाओ उनको। अब फिर बोले बस फिर जो मुझे करना होगा मैं करूंगा। अगले दिन राजा गुरु जी को, जयदेव जी को कहीं दूर राज की सीमा पे बाग में ले गए, चलिए गुरु जी। अब गुरु जी पता नहीं, चले गए। अब इन्होंने सब षड्यंत्र कर रखा था, दासी को सिखा रखा था, और रानी और गुरु माता जी पद्मावती जी विराजमान थे, दासी को सिखा रखा। तभी वो भागी भागी आई, गिरती पड़ती चीख, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। रानी ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? अरे गुरु जी परलोक सिधार गए। अब जैसे कहा गुरु जी परलोक सिधार गए, अब सबने सिखा रखा था एक दूसरे को, कोई रानी गिरने लगी, कोई सिर पीटने लगी, कोई हाय हाय, अरे अनर्थ हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। पर पद्मावती जी फिर बैठी रही, मुंह पे सिकन नहीं। रानी ने कहा गुरु माता जी, पतिव्रता जी, सती जी, सुना नहीं, गुरु जी परलोक सिधार गए, शरीर छोड़ दिए, सुना नहीं शायद आपने। पद्मावती जी ने कहा रानी तुम विलाप मत करो, और ये जितनी रानी मूर्छित होके गिर रही हैं सबको संभालो। मेरे पति को कुछ नहीं हुआ, मेरे पति बगीचे में टहल रहे हैं और गीत गोविंद की ये वाली अष्टपदी गा रहे हैं। बलिहार बलिहार, मेरे पतिदेव उस बगीचे में घूम रहे हैं, ये अष्टपदी गा रहे हैं, सुख से हैं, प्रसन्न से हैं। अरे महाराज, रानी के तो पैर के नीचे से जमीन निकल गई, लज्जित हो गई, क्या करूं। पर बड़ी विचित्र बात, दुष्ट की दुष्टता जाती नहीं। इतनी बड़ी बात, अब तो भरोसा कर लेना चाहिए था, लेकिन दुष्ट की दुष्टता। अब गुरु माताएं चली गई अपने कक्ष में, रानियों ने कहा ये तो उल्टी बाजी पड़ गई। रानी का लगता है इनको पता चल गया हमारे मंत्र का,
कि हमने सब किया है नाटक, इसलिए ऐसा थोड़ी होता है। इनको पता था मेरे पति गए हैं इसलिए ऐसा किया, एक बार फिर करो। फिर किया ऐसा, फिर पद्मावती जान गई, फिर दोबारा किया। माने हर 20 दिन में, महीना भर में नाटक करने लग गई रानियां लोग। ऐसा भी लिखा है कि एक बार तो मिट्टी का सा पुतला बनवा लिया जयदेव जी का, और घर के पास में जहां रानी का महल था दूर चिता में आग लगा दी, और ऐसा कि मुख दिखाई देता रहे मिट्टी के पुतले का। हरी आज असत्य नहीं, अरे गुरु जी के प्राण देखो तो। लेकिन पद्मावती तो पद्मावती, वो कह देती। पर पद्मावती जी को लगा कि मेरे गुरुदेव ने कहा, अपने पति को गुरुदेव बोलती थी, मेरे गुरुदेव ने, पतिदेव ने कहा रानियों को सत्संग देना। अब इनको सत्संग तो मैं दे ना पाई, और उल्टा रोज रोज गुरुजी चले गए, गुरुजी चले गए, ऐसे तो पाप है ना। और वही संत महापुरुष को कहना रोज रोज कि प्राण छूट गए, प्राण छूट गए, ऐसे अच्छी बात है। तो इनको और अपराध लग रहा है। अब मुझे पता है कि ये क्यों ऐसा कर रही हैं, ये केवल मेरी परीक्षा लेने के लिए कर रही हैं, तो ठीक है, मेरे पति की आज्ञा है, इनको सत्संग देना है तो ठीक है, अब की बार कुछ बात होगी तो निभा दूंगी। अब ये लोग भी हार मानने। फिर इन्होंने एक दिन कहा, मिट्टी का पुतला बनवा लिया था जयदेव जी का, एक दिन तो उस मिट्टी के पुतले का सिर ले आए, पूरी व्यवस्था बना रखी थी, पूरे पाखंडियों की टोली बना रखी थी, और वो दासी सिर लिए, अरे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या? दूसरी सेना का आक्रमण हो गया, गुरुजी बगीचा में बैठे थे, गुरुजी का सिर काट दिया, अरे ये रहा सिर। जान तब भी पद्मावती जी के कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब इतना नाटक करती हैं ये, नहीं दिखाऊंगी इनको कुछ तो। जैसे कहा और सिर ले जाकर गोद में रख दिया, था वो पुतले का सिर एकदम जयदेव जी जैसा। तब पद्मावती जी ने हा प्राणनाथ कहते शरीर छोड़। बड़ी अटपटी कथा जयदेव जी की। हा प्राणनाथ शरीर छोड़ दिया। रानी तो भोचक्की। भक्तमाल में लिखा है भयो मुख श्वेत, सफेद पड़ गया मुंह रानी का। क्यों? क्योंकि तो वो ये सिद्ध करना चाहती थी कि पति के मरने की खबर आई और गुरु माँ जिएंगी। ये ऐसे उन्होंने कह दिया ना उस दिन मेरे भाई के लिए, भाभी के लिए, कि ऊंची पतिव्रता तो वो कि पति का समाचार आए प्राण छोड़ दे। तो ये जताना चाहती थी, मन के भीतर ईर्ष्या द्वेष था। और जब वास्तव में पद्मावती जी ने फिर भी भरोसा नहीं, राजवैद्य जी को बुलाया, जो पद्मावती जी की नब्ज देखी, मृत्यु हो चुकी। अरे अब तो रानी को लगा ये तो मरी के न मरी, मैं अब मारी जाऊंगी। इतनी देर में राजा पे खबर पहुंच गई। भयो मुख श्वेत रानी राजा आए जान, यह रचो चिता जरो मती भई मेर हीनी है। भई सुधी आपको जो आए बेगी दौरी, यहां देखी मृत प्राय निप कहो मेरी दीनी है। जैसे राजा को पता चला, राजा आए और जो देखा उसी समय मन हो रहा था तलवार लेकर के मार डालू इस रानी को। लेकिन गुरुजी ने कहा अब स्त्री के ऊपर तलवार नहीं उठानी, ब्राह्मण के ऊपर तलवार नहीं उठानी, स्त्री के ऊपर तलवार नहीं उठानी। तो क्या करूं क्या करूं? मन तो था इस रानी को काट डालूं अभी, लेकिन रानी पे तलवार नहीं चलाए। और रानी से बोले, पापनी तूने गुरु मां के प्राण ले लिए, इनका सचित्र जानना चाहती थी पापनी। अब इनकी चिता के संग ये राजा भी जलेगा। यह रचो चिता जरो मत भाई मेरी ही है, मेरा पाप जो तुतकुल कलंकनी का साथ दिया मैंने। इधर तो गुरु माता जी के शरीर को ले जाने की तैयारी, इधर राजा ने निश्चय कर लिया मैं भी आग में जरूंगा। और बंधुओं बोलो निप अजू मोही जरे ही बनत, अब सब उपदेश लेके धूल में मिलाए। राजा
तैयारी करा रहे हैं गुरु माता जी के अंतिम संस्कार की। जयदेव जी को बुलाया गया, देखा राजा ने अपने शरीर के वस्त्र उतार दिए हैं, सिर के ऊपर लकड़ी का बोझा, मुंह में तिनका, गले में कुल्हाड़ी, जलने के लिए, आत्मदाह के लिए जा रहे हैं। राजा को रोका, क्या कर रहे हो ये? राजा चरणों में पड़ गया, गुरु जी आपको मुख दिखाने लायक नहीं। बोलो निप अजू मोही जरेई बनत, अब सब उपदेश लेके धूर में मिलायो है। अब मुझको जलना ही चाहिए। इतने दिन आप रुके, इतने सत्संग दिए, इतनी कथा सुनाई, इतने भोज भंडारे कराए, मैंने आपके इतने दिन के उपदेश को, मंत्र को, दीक्षा को, नाम को, सबको मिट्टी में मिला, धूर में मिलायो है। कहो बहु भांति एप आवत ना शांति, केहू गाई अष्टपदी सुर दियो तन जायो है। धूर में मिला दिया, अब मैं मर कर रहूंगा। जयदेव जी ने कहा, अरे बाबरे, तुम क्यों जरोगे? बोले महाराज, गुरु माँ की सेवा तो कर नहीं पाया, मेरी पापनी कुल कलंकिनी रानियों ने गुरु माँ को मार। अरे नहीं, तू नहीं जानता उसको, तो इसलिए प्राण छोड़ रहा है, इसलिए जल रहा है कि पद्मावती का देहांत हो गया। हाँ महाराज, ठीक है। अर्थी वर्ती सब बांध ली थी, खोलो, खोल दी। मेरा तानपुरा लाओ, तानपुरा लाए, अर्थी खुलवा दी, लिटा दिया श्री पद्मावती जी को, और बंधुओं बलिहार बलिहार। श्री जयदेव जी ने अष्टपदी गाई है। धीर समीरे यमुना तीरे, धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली, बसती बने बनमाली, गोपी पीन पयोधर मरदन, गोपी पीन पयोधर मरदन, चंचल कर जुगशाली, चंचल कर युगशाली, धीर समीरे यमुना तीरे, धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली, बसती बने वनमाली। बलिहार बलिहार बंधुओं, अद्भुत घटना हुई। राजा रो रहे थे, गुरु माता जी का सिर ही छूट गया, पद्मावती जी का। अब मैं भी अग्नि में जल जाऊंगा, मेरे ही द्वारा, मेरी रानियों के द्वारा मेरे यहाँ दुर्घटना हुई है। मैं सेवा न कर पाया, सुख न दे पाया, दुख दिया। बंधुओं, जयदेव जी ने कहा, अरे पद्मावती का अंतिम संस्कार तो तब करवाओगे जब प्राण छोड़े। नहीं गुरुजी, राजवेद नाड़ी देख चुके, प्राण छूट गए। अरे नहीं छूटे, अर्जी खुलवा ली जयदेव जी ने। और इस अष्टपदी को, यह पंचम स्वर की, कल भी स्मरण किया, आज भी, ये बहुत प्यारी है। जयदेव जी को बहुत प्यारी है ये अष्टपदी। गाना प्रारंभ किया कहां से? बीच से। ये ध्रुव तो है, स्थाई तो है ये, पर इसके पूर्व दो पंक्ति और हैं। न तो जयदेव जी ने पहले की बोली, न बाद की बोली, वो यही कहते रहे।
राजा सोचे गुरु जी की लीला समझनी भारी, पीन गुरु माँ का सही छूट गया, संस्कार नहीं करने गए थे, कीर्तन कर रहे हैं। चंचल बंधुओं, भक्तमाल में क्या लिखा है? कयो बहुभांत एपे आवत न शांति, किहूँ गाई अष्टपदी सुर धियो तन ज्यायो। जयदेव जी ने धीर समीरे, यमुना तीरे बसती बने बनमाली, इतनी पंक्ति गाई, आगे की नहीं गाई। बधीर समीरे जमुना तीरे बसती बने बनमाली, ऐसे जैसे उस बार देही पद पल्लव मुदारम में जैसे भूल गए हो, गा रहे थे। इतनी पंक्ति, धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। इसी पंक्ति को दोहरा रहे थे। राजा ने कहा क्या गुरुजी अष्टपदी गा रहे, वो भी पूरा नहीं गा रहे, एक चरण गा रहे, दूसरा चरण नहीं गा रहे। आधी अष्टपदी एक एक अंतरा, एक श्लोक का भी एक चरण गा रहे थे। बहुत देर हो गई, अब झूम के गा रहे। देखे राजा व्याकुल हो रहा, तब गाते गाते पद्मावती पास में लेटी है, मृत शरीर। पद्मावती जी के हाथ को छू के बोले, आज साथ नहीं देगी क्या? आगे की पंक्ति याद नहीं आ रही। प्रिया दास जी कहते हैं, कहो बहु भांत एपे आवत ना शांत कियो, गाय अष्टपदी सुर दियो तन ज्यायो। जैसे कहा आगे की पंक्ति पद्मावती याद नहीं आ रही, तुरंत पद्मावती जीवित हो गई और सुर दियो बलिहार। देखो असुर कौन को कहे, जिसमें सुर नहीं वो असुर है, सुर नहीं तो असुर है। सुर दियो, जिस सुर में, जिस राग में, जिस ताल में जयदेव जी गा रहे, जयदेव जी इतना ही गा रहे, धीर समीरे यमुना तीरे बसित बने बनमाली। तुरंत पद्मावती जीवित हो गई। पतिदेव आगे की पंक्ति, आगे की स्वयं गाने लगी उसी राग में। गोपी पीन पायो धर मरदन, गोपी पीन पायो ऐसे दाम्पत्य को प्रणाम। गोपी पीन पायो धर मरदन, गोपी पीन पायो धर मरदन, चंचल कर जुग चंचल कर युग शाली। ओहो बसती बने बनमाली, बसती बने वनमाली। बलि जाऊं, बलि जाऊं, बलि जाऊं। एक पंक्ति जयदेव जी ने गाई कि हूँ गाई अष्टपदी सुर दियो तन ज्यायो है। इससे सिद्ध होता है बंधुओं कि जयदेव जी गीत गोविंद में ही नहीं बसते बंधुओं, उनकी भार्या, उनकी सहधर्मणी। अरे पहले दिन सुने आए ना, साक्षात जगन्नाथ जी के अंश जयदेव हैं और साक्षात जगन्नाथ जी की प्राण वल्लभा लक्ष्मी जी, पद्मा जी का अंश पद्मावती हैं। तो बताओ शाश्वत जोड़ी होगी कि नहीं होगी? जागृत हो गई पद्मावती और सुर दे के तान मिला दी है, जीवित हो गई। बंधुओं क्या कहना, जय जयकार हो गई, सबके आंख सजल हो गए। राजा तो पागल हो गया, उसे ये नहीं समझ आ रहा था पहले गुरु माँ को प्रणाम करूं कि पहले गुरुदेव को प्रणाम करूं। पागल हो गया था, प्रेम में भी भोर हो गया था बंधुओं। उसको देख की सुध नहीं रही थी। आहा कैसे वर्णन किया जाए। उठे, राजा ने प्रार्थना की, महाराज चलिए महल में। अब तो रानी भी चरणों में पड़ गई, क्षमा मांग ली, हमने जान लिया आपके सतीत्व को, आपके पातिव्रत्य को, बहुत अपराध।
सब रानियां भी वैष्णव हो गईं। जो घर का वह विवाद था, राजा रानी की उपासना के कारण भेद भाव था नहीं रानियों का, तो बनती नहीं थी, माने जीवन में मिठास नहीं थी, टकराव बना रहता था। जीते तो थे ही, पर क्या है कि जब विचारों में टकराव होता है ना, तो खटास बनी रहती है, तनाव बना रहता है। बंधुओं, तनाव नहीं रहना चाहिए। जीवन में तनाव रहेगा ना, काम करने की क्षमता नहीं रहेगी। जीवन में तनाव ना हो, काम करने की क्षमता घट जाएगी, सोचने समझने की क्षमता घट जाएगी। आपने जीवन में लड़ाई झगड़ा हो, शरीर का दम जैसा निकल जाएगा, काम करने की ताकत नहीं। तनाव ना हो, तनाव से बचें। कभी नरम होके, कभी गर्म होके, घर में जैसे निर्वाह होता, तनाव से बचें। और एक बात और कहें, फिर आगे तो बढ़ना है प्रसंग में। बंधुओं, हमारी समझ में तनाव से बचने का एक ही उपाय है। ये जगत तो तनाव देगा ही। जब तक तन को सत्य माने है ना, तब तक तनाव मिलेगा। तन को सत्य माने हैं, जब तक तन से ही जुड़े हैं, तन से जुड़े हैं, तन के संबंधियों से जुड़े हैं, तो तनाव होगा। तनाव को सदा के लिए यथार्थ रूप से दूर करने का उपाय क्या है? एक बात समझ में आई, हरि और गुरु से लगाव करिए। हरि और गुरु से लगाव जीवन के तनाव को दूर कर दे। जो औषधि खाई है वही तो आपको बता सकते हैं। हरि में लगाव करिए, गुरुजन में लगाव करिए, प्रिया जी के चरणों में लगाव करिए, गौर के चरणों में लगाव करिए, आचार्यों में लगाव करिए। बंधुओं, ये लगाव तनाव मिटा देगा। पहली उपलब्धि ये होगी। और कहते हैं प्रेम बहुत और मन के भीतर तनाव बना रहता है, तो भैया अपने को जांचिएगा। शायद जिसको हम भक्ति मान रहे हो वो हमारा भ्रम है। शायद हमने अपनी किसी अटपट मान्यता को साधन मान लिया है। शायद हम गुरुमुख साधन नहीं कर रहे, या हम गुरु शरणागति से दूर हैं, या हम गुरुदेव के वाक्यों को नहीं समझ पा रहे। गुरु की कृपा, गुरु का अनुगत्य तनाव को दूर करेगा 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 साहब। तो लगाव करिए, लगाव करिए। बाहर जो कुछ भी घटता रहेगा ऐसा लगेगा कि बस नाटक। बाहर से सब कुछ ठीक है, अरे अरे, बाहर से तो ऐसे ही आचरण कि अरे हम बड़े लिप्त हैं, पर ये मन तो राधा माधव को एक क्षण के लिए छोड़ेगा, एक क्षण के लिए नहीं छोड़ेगा। और फिर आप देखिएगा कि आपको कितनी सामर्थ्य प्राप्त होगी। आप देखिएगा, डॉक्टर का बड़े से बड़ा टॉनिक, बड़े से बड़े ताकत की महंगी दवा ताकत नहीं दे पाएगी। इस मन को गोविंद में लगा के देखिए, गौर में लगा के देखिए, गुरुदेव में प्यार करिए उनसे। पूजा पाठ सब ठीक, प्यार करो। वो कन्हैया प्यार का भूखा है। बाकी ठीक, जो सामग्री लगाओ सब ठीक। प्यार के बिना सब अधूरा बेकार। प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वो प्यार का सागर है, प्यार का सागर। क्या कहें, एक एक प्रसंग पे मन डूबता है। किसी भी बात का चिंतन करते तो मन को लगता है यहीं डूब जाओ अब, पर फिर लगता है कथा शेष है, फिर आगे चलो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी तो प्रसंग भूल जाते हैं क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे। सबको वैष्णव बना दिया, सब वैष्णव बन गए, महल में ले जाने लगे। लेकिन प्रियादास जी लिखते हैं, लाजनी को मार्यो राजा चाहे अपघात कियो, जियो नहीं जात भक्ति लेश हूं न आयो है।
करी समाधान निज ग्राम आए किंदु बिल्व, जैसो कछु सुनो यह परचो ले गायो। राजा महल में ले जाना चाहता था, लेकिन अब जयदेव जी रुके नहीं, अब नहीं रुके। राजा ने बहुत आंसू बहाए, रुके नहीं। क्यों? एक पुरानी कहानी सुनी थी बचपन में संतों के मुख से। एक पंडित जी थे, कहीं कथा नहीं हो पा रही थी, कथा से ही उनकी जीविका चलती थी। क्या करें? तब सोचे कि शिव मंदिर में जाके कथा सुनाऊं, कुछ भोले बाबा कृपा कर दें, कोई जजमान मिल जाए। तो शिव मंदिर में जाके जंगल में कथा कहने लग गए वह पंडित जी। उसी शिव मंदिर के पास गुफा थी, गुफा में नाग रहता था। वो नाग भी कथा सुनने आता था। पहले दिन पंडित जी कथा बड़ी सुंदर कहते थे, कथा सुनने आता था वो नाग। और कथा के बाद वो इच्छाधारी नाग रहा होगा या मणिधारी रहा होगा, पता नहीं। कथा पूरी होती थी जब, तो एक सोने की मोहर चढ़ा देता था वो पोथी के पास आके और चला जाता था। अब तो पंडित जी उठा लेते थे और फिर घर पे आ जाते थे लौट के। अब रोज यही होने लगा। अब तो पंडित जी कहें कहीं और की क्या जरूरत है, नहीं भोले बाबा कथा सुनाओ, वो नाग देवता आते हैं, एक मोहर चढ़ा जाते हैं। खूब दिन चलते रहे, उन पंडित जी का अभाव दूर हो गया और आनंद हो गया। रोज एक मोहर, अब तो घर में मोहरें इकट्ठी हो गई, सब दुख दरिद्र दूर हो गया। एक बार पर नाग ने ये बात कही थी पंडित जी को कि किसी से कुछ कहिएगा नहीं, आप बस मौन में आके सुनाओ, मैं शंकर जी का दूत हूं, सुनता हूं। एक दिन पंडित जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। अब सोचे न जाऊं तो एक तो कथा क्रम छूटे हो, फिर मोहर मारी जाए। तो अपने बेटे को कथा सिखाई। बोले देख, ऐसे ऐसे जाना वहां जंगल में, और जो कह रहा हूं केवल पढ़ के सुना देना, सुना दूंगा। देख वहां एक नाग कथा सुनने आएंगे, घबराना मत। अच्छा, और एक मोहर चढ़ाएंगे, चुप ले आना। अच्छा, मेरी उम्र बीत गई, पर तू तो बेटा है, बता रहा हूं भाई, आज बीमार हूं, कल शरीर भी छूटेगा मेरा। पर बेटा, नाग देवता ने कहा है किसी को कहनी नहीं है ये बात। बोले ठीक है। अब तो पंडित जी का पुत्र वहां शिव मंदिर में जाकर कथा सुनाने लगा और नाग देवता से परिचय हो गया। बता दिया मैं उन ब्राह्मण का पुत्र हूं जो आपको रोज कथा सुनाते थे, इन दिनों बीमार हैं, नहीं आ पा रहे। ठीक है, आप सुनाओ। अब रोज वह नाग देवता ब्राह्मण के बेटे को एक मोहर देने लग गए। क्रम चलता रहा। एक दिन उस ब्राह्मण के बेटे का एक मित्र था, उसने कहा भाई अब तो तू घूमने फिरने नहीं आता और बड़ा व्यस्त रहता है, कहाँ जाता है? बोले ऐसे ऐसे, अब मैं पिताजी की जगह कथा बाँचने जाता हूँ। अच्छा, कहाँ? जंगल में। हे भगवान, वहां जंगल में कौन कथा सुनने आता है? अब ये मैं नहीं बता सकता, मेरे पिताजी ने मना कर रखा है। अरे मित्र को नहीं बताएगा अपने? भाई किसी से कहना मत। नहीं कहूंगा। वहां एक नाग कथा सुनने आता है। नाग कथा सुनने आता है? हे भगवान, तो डसता नहीं है क्या? अरे डसता नहीं, रोज एक मोहर देता है। मेरे पिताजी कह रहे हैं कब से कथा सुना रहा हूं, अब पिताजी की आज्ञा से मैं सुना रहा हूं। अब दोस्त ने उस ब्राह्मण बालक को समझाना शुरू किया, अरे तू बहुत पागल है, सांप का कोई भरोसा, आज नहीं डसा तो कल डस लेगा, क्यों जाता है रोज रोज? बोले पागल, हमारे घर का खर्चा ही उस नाग देवता के कृपा से चलता है। हम लोग पहले कितने गरीब थे, अब देखा कितने धनवान हो गए हैं।
रोज नाग देवता की मोहर दे देते हैं। दोस्त ने कहा तू बहुत मूर्ख है, अरे नाग के यहाँ क्या पैदा होती है मोहर? वो नाग जिस बिल में रहता होगा वहां सोने की खान होगी, जरूर गड़ा होगा सोना, तो वहीं से उठा उठा के वो ले आता है। तो फिर ऐसा कर, आज मैं तेरे साथ चलता हूं, मैं दूर बैठा रहूंगा, ठीक? जब वो नाग कथा सुनने आए ना और चढ़ाए वह दक्षिणा और जाने लगे, उसी समय तो एक मोटा पत्थर रखना, नाग पर दे मारना, नाग मर जाएगा, फिर मैं आ जाऊंगा और जहां वो नाग जिस बिल से निकलता है खोद के सारी मोहर निकाल लेंगे। तू तो मूर्ख है, हमसे सलाह ले, रोज एक मोहर के लिए इतनी दूर जाता है, सारी मोहर निकाल लेंगे, थोड़ी मुझे दे देना, बाकी तुम रख लेना। वो ब्राह्मण का बालक बातों में आ गया, अब पहुंचा कथा सुनाने के लिए। वो दोस्त छिप रहा था, सब बात समझा दी। वो नाग आया, कथा सुनी और एक मोहर चढ़ा के जैसे ही अपनी बिल की तरफ जाने लगा, उस ब्राह्मण के बालक ने बड़ा पत्थर उठाया, जो फेंक के मारा वो तो इच्छाधारी नाग था। तुरंत पता चल गया पत्थर तो नाग पे पड़ा नहीं, झपट करके नाग ने ब्राह्मण के बेटे को काट लिया और ब्राह्मण का बेटा वहीं मर गया। बेटा लौटा नहीं, पंडित जी को बात पता चली, जो पहुंचे देखे कि बेटा मरा पड़ा। बड़े रोए, बड़े पछताए, क्या करे। आखिर में बेटे का संस्कार कर दिया, एक ही एक बेटा था, संस्कार कर दिया, पर क्या करे, महीना 2 महीना रोते, जितने रोए 2-4, फिर सोचे कि अब बैठे काम चलेगा नहीं, घर परिवार तो है, अब भैया फिर उठाओ पोथी, फिर जंगल में पहुंच गए कथा सुनाने के लिए। आह्वान किया, नाग देवता कथा सुनने के लिए आओ। नाग देवता आ गए, कथा कही पंडित जी ने। आज नाग देवता ने 5 मोहर चढ़ाई। पंडित जी ने कहा शायद इतने दिन बाद आया हूं इसलिए 5 चढ़ाई होंगी। तब नाग देवता से कहा, कहिए क्या बात है? मेरे बेटे ने बुरा किया, मैं नाराजगी नहीं। सर्प देवता ने कहा, महाराज उसने मारा, मैंने तो किसी को मारा नहीं, पर जीव के ऊपर जो हिंसा करता है तो फिर पलट के वो मुझे मार देता, मैं न डसता। मैं वो नहीं, जो होनी थी सो हो गई, अल्पायु होगा वो। पर मैं ये पूछ रहा हूं आज 5 मोहर कैसे दी? नाग देवता ने कहा, पंडित जी कल से कथा सुनाने मत आना। बोले कथा